नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम हमारी पॉलिटी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटी सीरीज में हम लोग आज पार्लियामेंट, उसके हाउसेस, लोकसभा और जो राज्यसभा है उसके बारे में, कितने मेंबर्स होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो लेंथी नहीं होती है तो जो मोशंस हमने एक पुरानी वीडियो में सिर्फ वैसे मोशन देखे थे कि ये मोशन के लिए इतनी मेजोरिटी चाहिए, तो वो मोशन मैंने आपको वहां पर कहा था कि हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो मोशन वगैरह, एडजर्नमेंट मोशन हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, वो सारे मोशन अगर आज वाली वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं होती तो आज वाली में डिस्कस करेंगे, वरना इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन वो टॉपिक जो है वो इसी वीडियो का पार्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं खैर आज की वीडियो पार्लियामेंट से। अब हमने पहले बहुत सारी वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है कि पार्लियामेंट हमारे इंडिया में क्या है, कि पार्लियामेंट के जो है दो हाउसेस इंडिया में हैं, बाइकैमरलिज्म है। सेंटर के अंदर दो हाउसेस हैं, एक राज्यसभा है और दूसरा कौन सा है, लोकसभा। ठीक है जी। दोनों जो हाउसेस हैं वो पावरफुल हैं, बहुत सारी चीजों में जो है दोनों को इक्वल पावर दी गई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसमें लोकसभा को ज्यादा पावर दी गई है एज कंपेयर टू राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा, लोकसभा मतलब लोग, पीपल, पीपल बना रहे हैं, मतलब कि जो लोगों को, एमपीज को हम चुन के भेजते हैं वो कहां पर पहुंचते हैं, लोकसभा के अंदर। और दूसरे होते हैं राज्यसभा। राज्य मतलब कि स्टेट्स, जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स चुनती हैं, जो हम चुनते हैं स्टेट्स के अंदर एमएलए को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को। और जो एमएलए चुन के भेजते हैं स्टेट के अंदर से एमपीज, वो कहां पर जाते हैं, राज्यसभा के अंदर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा के अंदर जो एमपी होते हैं उनको हम डायरेक्टली चुन के भेजते हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री की वोटिंग हो रही है जी इंडिया में, जो भी पीछे होकर हटी है। दूसरा, राज्यसभा में जो एमपी होते हैं दोनों में एमपी ही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनको कौन चुन के भेजता है, जो एमएलए वगैरह होते हैं हमारे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये लोग। तो ये आपको समझ में आ गई कौन से मेंबर्स कौन चुन रहा है। पहले करते हैं हम राज्यसभा। राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है जी, अपर हाउस। एक बार, कई बार वैसे ये हुआ है कि पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि कौन से हाउस को अपर हाउस कहा जाता है, वो है राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा के अंदर होगा चेयरमैन और लोकसभा के अंदर होगा स्पीकर। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा इंडिया का, वही ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है जी। राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 250, 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, जिसमें से 238 जो रिप्रेजेंटेटिव है वो स्टेट्स के हैं और 12 जो हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। सो 238 स्टेट्स और यूटीज के आगे और 12 को नॉमिनेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट। टोटल कितने हो गए, 250। ठीक है जी, मैक्सिमम की बात की। लेकिन आज के टाइम पे कितने हैं राज्यसभा के मेंबर्स, 245, जिसमें से 2 to 9 मेंबर्स जो हैं वो है रिप्रेजेंटेटिव द स्टेट्स, 4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूटीज को और 12 को नॉमिनेट कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं आज के टाइम पे। ठीक है, ये जो ऊपर वाली पैराग्राफ्स हैं ये है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और जो नीचे वाला सेकंड पैराग्राफ है ये है आपका आज के समय पे। टोटल 250 हो सकते हैं, आज के समय पे 245 है। टोटल में 238 स्टेट्स और यूटी के होंगे। आज के टाइम पे 2 to 9 स्टेट्स को कर रहे हैं और 4 मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूटीज को। टोटल कितने बन गए, 233। ठीक है, और 12 मेंबर आज के टाइम पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं। इसे नेक्स्ट, द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूटीज। फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है कि कितनी स्टेट को और यूटी को कितनी सीट दी गई है राज्यसभा के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, मेंबर्स जो राज्यसभा के होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एमएलए जो हैं वो चूज करेंगे राज्यसभा के मेंबर्स को, वो इलेक्ट करेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन कह सकते हो आप इसको, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन कब होंगे, जब
लोग वोटिंग करेंगे, जैसे कि एमएलए के इलेक्शन में करते हैं या फिर जो लोकसभा के एमपी होते हैं उनके इलेक्शन में लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली वोटिंग करते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें डायरेक्ट वोटिंग नहीं हो रही है, उसमें एमएलए उनको चूज कर रहे हैं, इसलिए ये होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है जी। अब क्वालिफिकेशन क्या होती है किसी पर्सन को अगर मेंबर बनना है राज्यसभा, उसके लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन जो होती है वो होती है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी, उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। तीसरी, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड ना करता हो अंडर एनी गवर्नमेंट, मतलब कोई भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना हो। उसके बाद द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952, 1952 में पहली बार राज्यसभा को बनाया गया था। ये एक ऐसा चैम्बर है, ये एक ऐसा हाउस है जो कंटिन्यू चलता रहता है। मतलब जैसे कि अब लोकसभा है, लोकसभा के जो एमएलए होते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं, उसके बाद दोबारा फिर इलेक्शन होते हैं 5 साल के लिए ऐसे। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए बनते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि 6 साल बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, हर दूसरे साल, मतलब मान लो कि 2021 से चलते हैं हम लोग, 2021 मेंबर बने और 2022 में इसके जो हाफ मेंबर 1/3 जो मेंबर होंगे वो हर दूसरे साल जो है वो रिटायर हो जाते हैं। इसलिए ये चलता ही रहता है साइकिल, कभी ये टोटल सारे का सारा हाउस एकदम से रिटायरमेंट नहीं लेता है। ये इनके 1/3 मेंबर हर सेकेंड ईयर में जाकर रिटायर हो जाते हैं, इसलिए इसको एक कंटिन्यूइंग चैम्बर भी कहा जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि कंटिन्यूइंग चैम्बर पार्लियामेंट के किस हाउस को कहा जाता है, तो वो है जी राज्यसभा। ठीक है जी, 6 साल टर्म में मैंने आपको बता दिया। उसके नेक्स्ट है राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल। जब भी कोई मनी बिल आएगा, जैसे कि बजट वगैरह है या फिर मनी से रिलेटेड कोई भी बिल लेके आई गवर्नमेंट, तो वो जब लोकसभा उस बिल को पास कर देगी, जब वो राज्यसभा के पास जाएगा तो राज्यसभा उस बिल में अमेंडमेंट कर सकती है। उस अमेंडमेंट को मानना या ना मानना वो लोकसभा के हाथ में है। राज्यसभा उस बिल को 14 डे से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती, अगर रखती है तो भी वो बिल लोकसभा अपने आप ही पास कर देगी। मतलब कि राज्यसभा के पास जब कोई मनी बिल होता है तो उसके संदर्भ में ज्यादा पावर्स राज्यसभा को नहीं दी गई हैं, ज्यादा पावर दी गई है लोकसभा को। ठीक है जी। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के जो होते हैं वो मेंबर्स इलेक्ट करते हैं जो राज्यसभा के होते हैं वो। ठीक है जी। ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने के लिए राज्यसभा को ही ऑथराइज कर सकती है पार्लियामेंट को। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस जैसे कि आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, आईएफएस ऑफिसर हो गए, ऐसी कोई सर्विस नहीं बनानी है तो राज्यसभा के पास अथॉरिटी है कि वो ऑथराइज कर सकती है पार्लियामेंट को कि आप नहीं ऐसी सर्विस कोई बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा राज्यसभा वाला चैम्बर। अब चलते हैं लोकसभा। लोकसभा मेंबर कैसे इलेक्ट हो रहे हैं, उनको पीपल इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, 552, जिसमें से 530 मेंबर्स होंगे जिनको रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट्स के, 20 रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूटीज के, 2 को नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है, अब ये टर्म खत्म कर दी गई है। प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर को नॉमिनेट नहीं करते हैं, पहले करते थे। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है 550 आ जाएगी। प्रेजेंटली लोकसभा हैज 545 नहीं है, 543 हो गए हैं यहाँ पर। 3 क्यों, मैंने आपको बताया ना, एंग्लो इंडियन वाली जो ये टर्म एक्सटेंड करनी थी 10 साल के बाद, इसको एक्सटेंड करना होता था कि प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे। अब वो टर्म को एक्सटेंड नहीं किया गया है और अब प्रेसिडेंट 2 पर्सन को नॉमिनेट नहीं करते हैं। तो टोटल मेंबर्स रिसेंटली जो लोकसभा के टर्म टोटल स्ट्रेंथ रह गई है वो है प्रेजेंट में 543, जिसमें से 530 मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट्स को, 13 मेंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूटीज को। ये लाइन आप काट दो, ये लाइन है ही नहीं अब। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल टर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 5 साल होती है। ठीक है जी, और उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, अगर कोई पर्सन मेंबर बनना चाहता है लोकसभा का, उसकी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 साल की एज होनी चाहिए और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो हेल्ड ना करता हो अंडर स्टेट या फिर
यूनियन गवर्नमेंट के, ठीक है जी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वही इन लोगों को इलेक्ट करते हैं, स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को। जो स्पीकर होते हैं वो फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं करते हैं, जब भी कोई बिल आता है तो वोटिंग होती है लोकसभा के अंदर कि कितने लोग इस बिल के पक्ष में हैं और कितने लोग इस बिल के अपोजिट हैं। तो जो स्पीकर होते हैं वो कभी भी पहले इंस्टांस में वोट नहीं करते हैं, पहले मेंबर्स वोट करते हैं। बट अगर मान लो कि बिल के पक्ष में भी 50 मेंबर्स हैं और बिल के अगेंस्ट 50 मेंबर हैं, तब स्पीकर वोट करेंगे। और तब अगर स्पीकर किसी भी एक पार्टी की तरफ वोट करते हैं और उसके जो मेजोरिटी हो जाती है ज्यादा, मतलब 50-50 से 51 हो जाएगी ना, अगर स्पीकर वोट कर देंगे यहाँ पर, तो उसे हम कहते हैं स्पीकर की कास्टिंग वोट, कि वो तब वोट करेंगे जब दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे नंबर्स, अगेंस्ट वाले भी और वोटिंग वाले भी, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी बिल किसी एक हाउस में आया है और बिल पे दोनों हाउसेस में, लोकसभा में और राज्यसभा में कोई सहमति नहीं बन रही है, तो दोनों हाउस मिलकर बैठ सकते हैं, उस बिल को पास कर सकते हैं। तो ऐसे में जब ये दोनों हाउस मिलकर बैठेंगे तब भी उन दोनों हाउस की जॉइंट सिटी को प्रेसाइड कौन करेंगे, तो वो भी लोकसभा के स्पीकर करेंगे, ठीक है जी। लोकसभा के स्पीकर के पास पावर होती है कि वो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटीज ऑफ द लोकसभा एंड सुपरवाइजर्स देयर फंक्शनिंग। स्पीकर काफी पावरफुल पोस्ट होती है इंडिया के अंदर। इसके आगे लोकसभा के जो स्पीकर है वो एडजर्न कर सकते हैं हाउस को, सस्पेंड कर सकते हैं मीटिंग जब कोई क्योरम ना हो। क्योरम मतलब कि इतने मिनिमम नंबर हाउस के अंदर हो कि हाउस में फंक्शनिंग स्टार्ट हो सके। क्योरम होता है 1/10 ऑफ टोटल नंबर्स, मतलब कि जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की उसके 1/10 मेंबर्स लोकसभा के अंदर चाहिए होंगे हमें लोकसभा की फंक्शनिंग को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद लोकसभा स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज ए मनी बिल और नॉट एंड हिज डिसीजन ऑन दिस क्वेश्चन इज फाइनल। अगर लोकसभा के स्पीकर ने एक बार ये कह दिया कि ये बिल मनी बिल है तो वो मनी बिल को मनी बिल ही माना जाएगा, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। खैर अब तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है, इस पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकता है, लेकिन वैसे फाइनल है ओवरऑल। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा स्पीकर प्रेसाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, द स्पीकर डज नॉट वेकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यूज टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। वो वहीं पर रहते हैं तब तक। इन द फॉलोइंग केसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेकेट्स हिज सीट। किन केसेस में पार्लियामेंट के मेंबर को अपनी सीट को खाली करना होता है? House can declare the seat of a member vacant if he is absent from all its meetings for a period of 60 days without its permission। 60 दिन कोई मेंबर अगर किसी एक हाउस में नहीं जाता है तो उसकी सीट को खाली माना जाता है जी। पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम। ये तो एमएलए बन सकता है कोई पर्सन या एमपी बन सकता है। इफ अ पर्सन इज सो इलेक्टेड हिज सीट इन पार्लियामेंट बिकम्स वैकेंट इफ ही डज नॉट रिजाइन हिज सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 14 डेज। अगर वो एमपी भी बन गया और एमएलए भी बन गया तो अगर उसने अपनी सीट वैकेंट नहीं की, रिजाइन नहीं किया स्टेट लेजिस्लेचर से 14 दिन के अंदर अंदर, तो उसकी पार्लियामेंट से सीट ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ही मस्ट इंटीमेट विद इन 10 डेज कि किस हाउस में वो रहना चाहता है, ठीक है जी। मतलब कि अगर एमपी कोई राज्यसभा का भी बन गया और लोकसभा भी बन गया 10 दिन में उसको बताना होगा कि वो राज्यसभा का मेंबर रहना चाहता है या फिर लोकसभा का मेंबर रहना चाहता है। अगर वो ऐसा नहीं करता 10 दिन के अंदर तो उसकी जो राज्यसभा के अंदर सीट है वो खाली कर दी जाएगी, वो लोकसभा का मेंबर रह जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद स्पीकर प्रोटम। स्पीकर प्रोटम क्या होता है? जब कोई भी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर जाती है तो वहां पर सीनियर मोस्ट जो मेंबर होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है एक पोस्ट के लिए जिसका नाम है स्पीकर प्रोटम। स्पीकर प्रोटम का काम क्या होता है? जो नए मेंबर चुन के आए हैं उनको ओथ दिलवानी है और जो स्पीकर के इलेक्शन है उनको प्रिसाइड कराना है ताकि एक नए स्पीकर को इलेक्ट किया जा सके लोकसभा के अंदर, तो उसे हम कहते हैं स्पीकर प्रोटम, ठीक है। इनका काम ही इतनी टाइम के लिए होते हैं जब नए मेंबर्स को ओथ दिलवा दी गई और नए स्पीकर को इलेक्ट कर लिया गया तब इनकी जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थे। अब जो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए वो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि एडजर्नमेंट मोशन हो गया या बिल्स हो गए, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल क्या होता है,
ठीक है, ये सब कुछ ये हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और अपनी स्टडी को एक अलग लेवल पे लेके चलें हमारे साथ। सभी वीडियोस को कंटिन्यू देखें और स्टडी को अपना कीमती टाइम दें और अपने फ्यूचर के लिए अपना टाइम स्पेशली निकालें, क्योंकि आपका फ्यूचर ही एंड में आपके काम आएगा। खैर, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपके साथ मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।